नमस्कार दोस्तों, मैं सुनैना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हिंदुत्व रिसर्च में। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आज मैं आपको सृष्टि के चारों युगों के बारे में बताऊंगी और साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि कलयुग को सर्वश्रेष्ठ युग क्यों कहा गया है। तो दोस्तों, कलयुग को हिंदू धर्म में सबसे शापित युग कहा जाता है, लेकिन विष्णु पुराणों में ऋषि वेद व्यास जी ने कलयुग को सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कहा है। सनातन धर्म और वेदों में चारों युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता पृथ्वी पर निवास करते थे। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में दोस्तों भगवान श्री राम जी ने जन्म लिया और वह स्वयं ही हरि विष्णु के अवतार थे। फिर आया दोस्तों द्वापर युग। द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया। इस युग में श्री कृष्ण जी ने ऐसी लीलाएं रची जिससे वो आने वाले कलयुग के लिए लोगों को पहले से ही सतर्क कर रहे थे। और अब आखिरी युग जो है वो है कलयुग, जो कलयुग माना गया है। और कहा जाता है कि इस युग में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार में आएंगे, जो कि है कल्कि अवतार। दोस्तों, पुराणों के अनुसार यह बताया गया है कि कलयुग में इतने पाप होंगे कि सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। सभी लोग बेईमानी और पाप की राह पर चलेंगे। कन्याएं 12 साल में ही गर्भवती होने लगेंगी। मनुष्य की आयु सिर्फ 20 वर्ष हो जाएगी। लोग जीवन भर की कमाई एक घर बनाने में ही लगा दिया करेंगे। दोस्तों, और ऋषि वेदव्यास जी ने यह कहा है कि सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ युग कलयुग होगा। तो अब मैं आपको ये बताती हूँ कि उन्होंने ये क्यों कहा है। दोस्तों, उन्होंने ये इसलिए कहा है क्योंकि उनका कहना था कि 10 वर्ष में जितने व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल तप करके प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार द्वापर युग में 1 महीने में तप करके पुण्य प्राप्त किया जा सकता है और कलयुग में सिर्फ 1 ही दिन में तप या व्रत करने से पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वेद व्यास जी ने कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग कहा है। उन्होंने ये कहा है कि कलयुग ही एक ऐसा युग होगा जहाँ पर सिर्फ 1 ही दिन के तप करके लोग पुण्य प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए उनके नज़र में जो कलयुग है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ युग माना गया है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको चारों युगों के बारे में बताया और ये भी बताया कि कलयुग को सबसे श्रेष्ठ युग क्यों कहा गया है। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।